बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशरबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, भिंडी की एक ऐसी रेसिपी आपसे शेयर करने वाले हैं जिसे बच्चे क्या बड़े क्या सभी बहुत शौक से खाते हैं। ये एक वाहिद ऐसी सब्ज़ी है जिसे बच्चे खाने में बिल्कुल भी कतराते नहीं और बहुत ही शौक से खाते हैं। आज हम भिंडी गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं और 1 पाव नहीं, आधा किलो नहीं, पूरे 2 किलो भिंडी की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि जिनकी फैमिलीज़ बड़ी हैं वो भी अच्छे तरीके से इस रेसिपी को समझ लें। और ये एक ऐसी सेंसिटिव सी सब्ज़ी है जिसको अगर एहतियात से ना बनाया जाए तो सारी मेहनत और पैसा ज़ाया हो सकता है। इसलिए आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। मैं स्टेप टू स्टेप सारे ही ट्रिक्स एंड टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए हमने चूँकि भिंडी गोश्त बनाने लगे हैं ना, तो गोश्त ले लेंगे 1 किलो। 1 किलो गोश्त को हमने धोकर एक बर्तन के अंदर शिफ्ट कर देना है। 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज हमने ले लिए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। इसको हमने रफली कट करके इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 अदद हरी मिर्च ले लिए, ये भी काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। पाउडर मसालों में हमने सूरख मिर्च पाउडर ले लिया है। 2 से अढ़ाई टीस्पून के करीब पाउडर शामिल करेंगे सूरख मिर्च का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गोश्त की और भिंडी की मिकदार ज़्यादा है, उस लिहाज से मैं आपको मसाले बता रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दें। और गोश्त की मखसूस स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमने इसके अंदर कुछ साबुत मसाले भी शामिल करने हैं। 1 तेज़पात इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची शामिल करके इसके अंदर हमने पानी शामिल कर देना है। चूँकि मेरे पास बीफ है, बीफ की जगह पे आप मटन भी ले सकते हैं। मटन और बीफ में पानी थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, और अगर चिकन ले रहे हैं तो पानी को ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बीफ है तो इसको गलाने के लिए पानी की हमें ज़्यादा ही मिकदार लेनी होगी। पानी इतना लेंगे कि ये बीफ इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप हो जाए। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। इतना पानी शामिल कीजिएगा कि गोश्त इसके अंदर डिप हो जाए। इसको कवर करके हमने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के लिए पकाना है, क्योंकि इस गोश्त को हमें फुल डन करना है, अच्छे से पका लेना है। बहुत ज़्यादा इसको हमें कच्चा नहीं रखना है। यहाँ पे तकरीबन 95% तक हमने गोश्त को गला लिया है और तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। पानी इसका खुश्क हो चुका है, ये गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। तकरीबन 5% इसके अंदर कसर रह गई गलने की, वो इंशाल्लाह जब तक हम इसकी भुनाई करेंगे ये उस भुनाई में ही बिल्कुल परफेक्ट किस्म का गल जाएगा। तो गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। उसके बाद हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करना है, इसको अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे बस मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल लिया है, क्योंकि आगे चल के भी ऑयल के साथ हमें मज़ीद काम है, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा ऑयल मत शामिल कीजिएगा। इसी ऑयल के अंदर हम इसकी भुनाई करेंगे आधा कप दही डालकर। दही डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। दही का मॉइस्चर यानी कि पानी भी रिलीज़ होगा, उस पानी को भी खुश्क करते जाएंगे और गोश्त को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतने अच्छे से भूनेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो बस यहाँ पे हमारी गोश्त की भुनाई हो चुकी है। जो साबुत मसाले हमने शामिल किए थे, जहाँ जहाँ पे आपको नजर आए वो भी आप निकाल लीजिएगा। तेज़पात, दालचीनी और बड़ी इलायची, ये तीनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं। ये गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। तो एक स्टेप हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। उसमें हमें भिंडी को काटना है, और काटने से पहले क्या करना है ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लें। यहाँ पे तकरीबन हमने 2 किलो भिंडी ली थी, जिसको काटने के बाद इसकी रेशो 1.5 किलो रह चुकी है। और इसको भिंडी को आपने अच्छे तरीके से धोना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी होती है। धोने के बाद आप किसी कपड़े के ऊपर इसको फैला दें और पंखे के नीचे रख दें ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। चूँकि ज़्यादा मिकदार में है तो इसलिए आप इसको फैला दीजिएगा, ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगी। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको बास्केट में डाल के रख दें और ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ दें ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। अगर पानी खुश्क नहीं होगा तो आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेकर इन सारी भिंडी को अच्छे से खुश्क कर लेना है। ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है जिसको आपने मिस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जैसे ही भिंडी खुश्क हो जाएगी, अगले स्टेप में हम इसकी कटाई करेंगे। कटाई करने के लिए इसका टॉपर यानी कि ऊपर वाला पार्ट अलग कर लेंगे और जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसको भी अलग कर लेंगे। भिंडी का साइज़ भी आप देख सकते हैं कि बस हमें इसको इस तरीके से काटना है, ना बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में। इस तरीके से जब आप भिंडी काटेंगे तो एक तो ये कि ये छुरी के साथ इसकी लेस नहीं चिपकेगी, इसकी लेस तकरीबन खुश्क हो चुकी होगी। दूसरा ये कि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी, क्रिस्पी और गोल्डन रहेगी, और आपको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो जैसे ही हमने भिंडी को काटा है, इसके बाद हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। एक बर्तन के अंदर, खुले बर्तन में हमने इसको फ्राई करना है, और ये ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। फुल तेज़ गर्म ऑयल के अंदर आपने इस भिंडी को शामिल करने के बाद 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर शामिल कर देना है। हल्दी पाउडर शामिल करने का भी फ़ायदा ये रहेगा कि एक तो ये कि इस भिंडी का कलर आखिर तक ख़राब नहीं होगा, ऐसे ही आपको ग्रीनिश सी भिंडी मिलेगी जब आप इसको डिश आउट करेंगे। एंड तक इसका कलर यही रहेगा, इसलिए आपने फाइनल स्टेप भी मिस नहीं करना है ताकि आप भिंडी का कलर चेक कर सकें। और दूसरा फ़ायदा ये होगा भिंडी के अंदर हल्दी डाल के फ्राई करने का
कि ये हल्दी जो है ना, ये जल्दी से पानी को, मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेती है और ये भिंडी फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगी इंशाल्लाह। 1 किलो या 1.5 किलो भिंडी आपकी 15 से 20 मिनट के अंदर हाई फ्लेम पे बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे हमने तकरीबन 3 स्टेप के अंदर यानी कि आधा किलो के करीब भिंडी को फ्राई किया है, ताकि हर भिंडी बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और फ्राई हो जाए। और ये सारी भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है और उसी ऑयल को हमने छान लिया है, क्योंकि यहाँ पे भिंडी को फ्राई करते हुए इसके बीज ऑयल के अंदर शामिल हो चुके थे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप वही ऑयल छान कर दोबारा से यूज़ कर लें अगले स्टेप के लिए। और हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, गोश्त भी गल चुका है। अगला स्टेप हमारा है कि प्याज को हमें काटना है। प्याज काटने के लिए हमने तकरीबन 2 किलो भिंडी ली थी ना, जिसको काटने के बाद 1.5 किलो बन गई थी। इसी तरह तकरीबन हमने 1 से 1.25 किलो के करीब प्याज ले लेना है। इसको भी हमने बारीक बारीक काट लेना है। प्याज के छिलके मैंने उतार लिए थे और प्याज को अच्छे तरीके से धो लिया था। धोने के बाद इसको हमें बारीक बारीक काशों की सूरत में कट कर लेना है। और इसके लिए आपको तेज़ धार वाली छुरी लेनी होगी और इसको इस तरह बारीक बारीक काट कर लेना है। काटने का फ़ायदा ये होगा कि ये प्याज भी आगे चल के फ्राई होगा, तो प्याज को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए आप इसको पहले से ही बारीक बारीक कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1 किलो प्याज को बहुत ही अच्छे तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है ये। और बस अब हमने क्या करना है, इनके लच्छों को थोड़ा सा मसल लेना है। मसलने का फ़ायदा ये होगा कि सारे लच्छे अलग अलग से हो जाएंगे और जब आगे चल के हम इनको फ्राई करेंगे ना, तो ये हर लच्छे के ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तो ऑयल को जब हमने गर्म होने के लिए रखा था बर्तन के अंदर, ये बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। वही ऑयल हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 कप के करीब हमने ऑयल लिया था, जिसके अंदर हमने भिंडियाँ भी फ्राई कर ली हैं और उसी ऑयल के अंदर हम प्याज फ्राई कर लेंगे। इस तरह आपका ऑयल ज़ाया होने से बच जाएगा और ये सारा ही ऑयल आपका यूज़ हो जाएगा। तो प्याज के लच्छे हमने इसके अंदर शामिल करने हैं। प्याज जैसे ही ट्रांसपेरेंट हो जाए, हल्का सा गोल्डन कलर में आ जाए, उसके बाद हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक हमने शामिल कर दिया है इसके अंदर, क्योंकि गोश्त के अंदर भी हमने 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक शामिल किया था। उसी तरह 1 टेबलस्पून अब शामिल करके इसको भी हमें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई होगा, इसके अंदर 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर देंगे, 4 अदद टमाटर शामिल कर देंगे, जिसके हमने छिलके उतार लिए हैं। इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज और टमाटर हरी मिर्चों को दोबारा से फ्राई करेंगे। साथ लहसुन अदरक भी हमने शामिल किया है, ये भी फ्राई कर लेंगे। और इन सारी चीज़ों को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर का मॉइस्चर यानी कि पानी अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। हाई फ्लेम कर देंगे। हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के अंदर ही टमाटर अच्छे से खुश्क हो जाएंगे, इनका पानी ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हम पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। 2.5 टीस्पून के करीब सूरज मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर दोबारा से इसके अंदर शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दीजिएगा। 1 टेबलस्पून भर के ड्राई रोस्टेड कुछ धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है। इन पाउडर मसालों के साथ हमें प्याज को दोबारा से भून लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मसाले की भुनाई करने के बाद हमें दम पे रखना है प्याज को, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रखने के बाद हम आपको इसकी दोबारा कंडीशन दिखा रहे हैं। ये देखें, ये प्याज टमाटर अच्छे से मैश भी हो चुके हैं और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। और ये जो गोश्त हमने तैयार करके रखा था, ये तकरीबन 95 से 98% तक कुक हो चुका है। ज़्यादा इसको पकाने की आगे चल के आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बस ये मसाला सारा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, प्याज के अंदर, और गोश्त भी शामिल करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमें दोबारा से भूनना है, ताकि गोश्त का फ्लेवर आ जाए प्याज के अंदर और प्याज के अंदर जो मसाला है वो फ्लेवर आ जाए गोश्त के अंदर। उस वक्त तक भुनाई करने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर फ्राई की हुई भिंडियाँ शामिल कर देनी है। इसको भी मिक्स करना है और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह व्यूअर्स, आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। भिंडी फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने बिल्कुल आखिर में आके शामिल कर देना है हरा धनिया, हरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर, जो कि ड्राई रोस्टेड है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की भिंडी गोश्त की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसको आप इंजॉय कीजिए रोटी, पराठा, चपाती के साथ। आपको इंशाल्लाह बेहद मज़ा आएगा जब आप इन सारे ट्रिक्स के साथ इस भिंडी गोश्त को बनाएंगे ना, तो जो खाने वाला खाता ही रह जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। ये देखिए कितनी देखने में यम्मी लग रही है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो भिंडी गोश्त आपकी भी बनने वाली है बड़ी लजीज और लाजवाब। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा याद रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।